हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग पाइथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। तो फंक्शन, डेफ एंड डिफाइन। तो पाइथन में अदर लैंग्वेजेज में देखें, पाइथन अगर एक्सेप्ट पाइथन देखें तो सभी के लिए या तो आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हो, राइट, या यूजर डिफाइन फंक्शन होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन होता है, ये होता है, राइट। बट पाइथन में आपको डेफ कीवर्ड से यूज करके आप डिनोट करते हो, राइट करते हो, स्टार्ट करते हो फंक्शन को। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द रिटर्न स्टेटमेंट डू इन अ फंक्शन। तो स्टॉप द प्रोग्राम। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो, राइट, तो फंक्शन रिटर्न होता है। रिटर्न वो इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है रिटर्न। तो ऑप्शन दे रखा है क्या स्टॉप कर देता है रिटर्न स्टेटमेंट, या जंप टू द मेन फंक्शन, या सेंड। ऑप्शन सी जो है सेंड द रिजल्ट बैक टू द कॉलर एंड प्रिंट आउट। तो रिटर्न स्टेटमेंट कब होगा, किस केस में होगा, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। तो जहाँ से कॉल होगा वहीं पे तो रिटर्न करेगा, इट मीन्स कॉलर को रिटर्न करेगा। तो सेंड द रिजल्ट बैक टू द कॉलर। तो 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, विच मॉड्यूल इज यूज टू एक्सेस अ मैथमेटिकल फंक्शन इन पाइथन। तो रैंडम, ओएस, मैथ एंड एसआईएस एंड नन ऑफ द एबव। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथ फंक्शन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जैसे हम लोग सी में देखते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी होता है एसटीएल, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपका लीप करके है। अगेन आपका देखो conio.h, studio.h, दे जा रहा लाइब्रेरी ऑफ सी। तो उसी तरह पाइथन में numpy, डेट टाइम, pandas एंड इंटर एंड नन ऑफ द एबव। तो 4th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेट टाइम। करेक्ट, डेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है पार्ट ऑफ जो डेट टाइम, बट numpy और pandas ये सब इसका फ्रेमवर्क हो जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ABS -10। तो ABS का मतलब होता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू काउंट फ्रॉम 0, राइट। तो -10 इट मीन्स -10 to 0। तो हाउ मेनी डिजिट इन बिटवीन 10 to 0, 10। तो ये हमेशा जो आपका 10 निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। एब्सोल्यूट मेथड जो है एक तो काउंट करेगा 0 से, राइट, 1 पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि नेवर भी निगेटिव नंबर, नेवर रिटर्न नेगेटिव नंबर, निगेटिव नहीं होगा, राइट। तो 10 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्ट्रिंग इज अ पाइथन आर। तो म्यूटेबल, इम्यूटेबल, स्टैटिक, क्लास बेस्ड एंड नन ऑफ द एबव। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका इम्यूटेबल है। और सी सभी मेथड में, सभी लैंग्वेजेज में, आप जावा ले लो या सी ले लो, C++ ले लो या C# ले लो, राइट, पर ये सारे लैंग्वेजों में सी जो है म्यूटेबल, इम्यूटेबल है। इट मीन्स इम्यूटेबल मीन्स कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो रन टाइम, कांट बी मॉडिफाइड एट रन टाइम। आप एक बार स्ट्रिंग कर दे तो आप इसे मॉडिफाई नहीं, चेंज नहीं कर सकते हो। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, हाउ आर स्ट्रिंग डिफाइन इन अ पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग डिफाइन करने का टू वे है। फर्स्ट है, या तो आप सिंगल कोड से आप पाइथन को डिनोट कर सकते हो, स्ट्रिंग को डिनोट कर सकते हो, या डबल कोड से, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो वैलिड वे है आपका स्ट्रिंग। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CSTR, डबल कोड बिटवीन हेलो। 8 नंबर, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पाइथन 0 रिटर्न्स। हम लोग इसे और ना एक्सटेंड करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक str स्ट्रिंग करके पाइथन दे रखा है, कैपिटल P है
YTHON पाइथन दे रखा है, बट ये जीरो जो है ये बोला जा रहा है कि str जीरो में क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न क्या करेगा। तो ऑब्वियस है ये इंडेक्स को एक्सेस कर रहा है, इट मीन्स स्ट्रिंग को इंडेक्स बाय एक्सेस कर रहे हो आप, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट जीरो प्लेस पे क्या है, पी है मेरा, तो पी को रिटर्न करेगा। बट यहाँ लॉजिक ये है कि जब ये स्ट्रिंग रिटर्न होगा तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो लिस्ट है, तो जब भी लिस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है बाय इंडेक्स, तो वो या तो सिंगल कोट में होगा या डबल कोट में होगा, राइट। तो ऑप्शन में यहाँ सिंगल कोट दे रखा है, करेक्ट। तो बी आपका करेक्ट होगा। आप इसे एक दो बार इस पे आप रीराइट या ओवर गो थ्रू कर लेना, ताकि ये कन्फ्यूजन रहने पर डाउट होता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पे पी भी रहेगा और यहाँ सिंगल कोट भी रहेगा। तो ऐसे इसको डिकोड करके आप एक बार ऐसे बता दिए तो आप डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, बट आप इसे एक बार चेक कर लेना, राइट। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ताकि एग्जाम हॉल में आप ऐसे सिली मिस्टेक से करने से बच जाओ। चलो 9 नंबर, व्हाट डज द लेन आपका हेलो रिटर्न। तो लेन होता है लेंथ के लिए, राइट। लेंथ कितना है, हाउ मेनी कैरेक्टर इनसाइड। तो वो जीरो, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा। ये हम लोग अगर इंडेक्स वाइज देखें, देखो यहाँ पे जीरो से, जैसे इंडेक्स को देखोगे ना, तो इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से, राइट। बट जब भी आप लेंथ का बात करोगे, काउंट ये करेगा, काउंट जब ये करेगा, लेंथ काउंट होता है, ये लेंथ काउंट होगा, ये 1 से होगा। तो 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ABS डॉट अपर। तो ये मेथड, इसको भी आप डिकोड करोगे तो ये समथिंग लाइक ऐसा होगा कि STR इक्वल टू आपका ABC, राइट, ये होगा। तो इसे आपको अपर केस में जब आप कोड करोगे तो ये कोड कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, STR.UPPER, इस तरह से मेथड कॉल होगा। तो ये रिटर्न करेगा अपर वैल्यू का, इट मीन्स कि ये हो जाएगा कैपिटल A, कैपिटल B या कैपिटल C। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा बी। 11 नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ABC प्लस ABC 1 2 3। तो जब भी आप स्ट्रिंग को STR स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हो, तो ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, STR स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जब आप इंटीजर को प्लस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करोगे तो ये स्ट्रिंग ही देगा। तो ये 2 पॉइंट है, इसे आप याद रखना। चलो यहाँ पे देखते हैं कि एक तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, क्यों, क्योंकि डबल कोट के अंदर डाला हुआ स्ट्रिंग है, ये नंबर है, बट इसके डबल कोट में डाल दिया तो ये भी स्ट्रिंग हो गया। रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि वैल्यू दोनों का नेचर सेम है। तो ये चीज़ें पॉसिबल कि ऐड कर देगा ये। तो क्या करेगा, ABC 1 2 3, तो ABC 1 2 3 ये होगा, स्पेस नहीं होगा, ना प्लस होगा और ना कॉमा आएगा, विदाउट स्पेस को बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, व्हाट डज द हेलो डॉट फाइंड ई रिटर्न्स। तो अगेन इसे डिकोड करोगे तो उस तरह से होगा कि STR में आपका हेलो होगा और डॉट फाइंड करने के लिए बोला रहा है, जैसे पैरामीटर में ई पास कर दिया, तो ई का इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करना होगा। तो ये इंडेक्स स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1, तो फर्स्ट प्लेस पे होगा ये, तो 1 ये रिटर्न करेगा, राइट। 13 नंबर, व्हाट डज द बनानाज डॉट काउंट ए। तो काउंट ए अगेन सिमिलर आप कर सकते हो, राइट। तो ये 1 काउंट करना है, तो 1 2 3, तो 3 ये होगा इसमें। 14 नंबर, विच मेथड रिमूव्स वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसके लिए ट्रिम का यूज करते हैं हम लोग। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट। स्ट्रिप, अच्छा, ये बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग बोला जा रहा है वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए। तो पाइथन में स्ट्राइप जो है 14 का करेक्ट हो जाएगा सी, स्ट्राइप का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रिप। और ट्रिम क्या करता है कि ये कैरेक्टर में कहीं से भी अगर स्पेस होगा तो उसको रिमूव कर देगा। बट ट्रिम का देखना, ट्रिम माइट भी ये पाइथन में वर्क करता है कि नहीं, ट्रिम मेथड पाइथन में वर्क करता है कि नहीं, कमेंट करके बताना, राइट। चलो इसका 14 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नाउ, व्हाट डज द पाइथन डॉट रिप्लेस P to J।
तो P को रिप्लेस करना है आपको J से, राइट। तो आपका पाइथन है, रिप्लेस पाइथन होगा या पाइथन, ये पाइथन, ये P तो होगा ना क्योंकि रिप्लेस कर दिया J से, स्मॉल तो होगा ना क्योंकि कैपिटल से रिप्लेस किया गया। तो ये 15 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका B, कि ये स्ट्रिंग वैल्यू पास रिटर्न करेगा JYTHON। 16 नंबर ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग मीन्स, ट्रैवर्स करना इट मीन्स कि गो थ्रू ईच कैरेक्टर, रिप्लेसिंग अ कैरेक्टर, डिलीटिंग द स्ट्रिंग, कैपिटलाइजिंग स्ट्रिंग नहीं, तो गो थ्रू द ईच कैरेक्टर ट्रैवर्सिंग कहलाता है। 17 नंबर व्हाट विल बी द फ्लोइंग, what will the following return for a char in high and print char। तो ये कोड जब रन करेगा char in high print h, ये वन लाइन में कर दिया गया, राइट। तो ये आपको रिटर्न करेगा 17 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका C, कि ये प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑन अ न्यू लाइन, C करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर लूप लगाया, फॉर कैरेक्टर में इन हाई है इसे, और इसी को इसी पर सेम लाइन में प्रिंट कर दिया गया। 18 नंबर इज AL नंबर नम इज रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर आर सिंबल, ऑल कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक, ऑल आर अपर केस, या ओनली डिजिट आर प्रेजेंट। तो इज AL नंबर इज 18 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका B, ऑल कैरेक्टर आर अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। ईच डिजिट विल रिटर्न ट्रू, तो ईच डिजिट में जब भी डिजिट होगा तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा। सपोज 2-3 केस बनता है इसमें। अगर फर्स्ट केस है, अगर स्ट्रिंग में अगर कोई कैरेक्टर आ गया देन 1-2 डिजिट आया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो सेकेंड केस बनता है कि स्टार्ट किया 1 2 3 और डॉट आ गया, राइट, डॉट आ गया, तो ये भी आपका स्ट्रिंग फॉल्स हो जाएगा, राइट, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड केस है कि आपका स्टार्ट किया 1 2 3 एंड एंड कर दिया कोई स्पेशल कैरेक्टर से, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ट्रू किस केस में होगा, तो ट्रू ओनली वन केस होगा कि जब ईच डिजिट जब मेथड कॉल होगा तो इसमें सारे के सारे आपका डिजिट होना चाहिए, तो इसमें ये नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इज अल्फा ट्रू रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब इसमें आपका सारे के सारे इसके जस्ट अपोजिट है, कि सारे के सारे आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, सारे के सारे आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 इज अ लिस्ट इन अ पाइथन इज रिटेन यूजिंग, तो लिस्ट जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं, तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है ना। चलो, लिस्ट इन अ पाइथन आर, तो म्यूटेबल, इम्यूटेबल, कांस्टेंट एंड स्टैटिक। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिस्ट जो है आपका म्यूटेबल है, ये चेंज कर सकते हो आप, मॉडिफाई कर सकते हो लिस्ट को। व्हाट विल बी दिस रिटर्न, तो ये जो आपको क्या बोला है कि आपके पास एक लिस्ट दिया हुआ है, चलो तो लिस्ट को हम लोग li से जॉइन करते हैं और इसमें 1 2 3 डाल दिया। अब ये बोल रहा है ना कि जो आपने li जो बनाया लिस्ट, इसका 1 वैल्यू क्या होगा, इट मीन 0 1 2, ये कैसे होगा, लिस्ट में कैसे वैल्यू असाइन होता है, ये 0 और यहाँ इसका वैल्यू, ये की वैल्यू एंड यहाँ पे 1 रेशियो आपका 2, ये सेकेंड की वैल्यू पेयर होगा एंड ये आपका 2 रेशियो 3, इस तरह से रिप्रेजेंट रहता है। तो जब फर्स्ट इंडेक्स को आप एक्सेस कर रहे हो तो ये आपका 0th इंडेक्स हो गया या फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट पे कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है 2, तो ये 2 रिटर्न कर देगा आपका। 24 व्हाट डज द अपेंड फंक्शन डू इन लिस्ट, रिप्लेस एलिमेंट, रिमूव, ऐड एलिमेंट
टू इंड या इंसर्ट एट फ्रंट। तो अपेंड क्या करता है 24 का, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि ऐड करता है इंड से। अपेंड जो है ऐड करेगा आपका एलिमेंट को इंड से करेगा, राइट। और जब आप इसको पॉप करोगे तो फ्रंट से रिमूव कर देगा। 25 विच फंक्शन रिमूव द लास्ट टर्म आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो रिमूव द लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, ये आपका पॉप के केस में होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, पॉप के केस में। 26 व्हाट विल बी द लिस्ट रेंज 3। जब भी लिस्ट दिए रखा हो तो लिस्ट होगा तो श्योर है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ही आएगा। तो आप इसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। कहीं पे आपको मिडिल ब्रैकेट होगा या स्मॉल ब्रैकेट इस तरह का दे रखा होगा, तो लिस्ट के केस में सिर्फ ओनली स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये सब नहीं होता है। चलो सेकेंड टर्म है कि रेंज आपका 3 से 3 दिया हुआ है, तो इसमें 0 से होगा। लिस्ट जब है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 0 1 एंड 2, राइट। रेंज 3 में 0 1 2, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 27 इन ऑपरेटर इन लिस्ट इज यूज्ड टू, तो चेक मेंबरशिप, रिमूव आइटम, काउंट आइटम, इंसर्ट आइटम। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चेक मेंबरशिप। 28 व्हाट डज द लेन आपका 10 20 30 रिटर्न्स। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेन 0 10 20 30, तो 3 होगा। लेंथ इसका क्या होगा, ये हो गया 1 2 3, तो ये 3 रिटर्न कर देगा। 29 व्हाट डज द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 डू। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को जब ऐड करोगे तो कॉन्कैटिनेट कर देगा टू लिस्ट। तो 29 का ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर टू सॉर्ट द लिस्ट यू यूज लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड या सॉर्टेड लिस्ट या मोर देन वन ऑफ द एबव या सॉर्ट एंड उसके अंदर में आप लिस्ट पास कर दो। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आप इससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेस्टेड लिस्ट मीन्स, नेस्टेड मीन्स समथिंग इनसाइड एंड इनसाइड। तो ये आपका लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, करेक्ट। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है, इसका एग्जांपल कैसे होगा कि सपोज दैट हम लोग एक लिस्ट बनाए और इसके अंदर में कुछ डेटा पास कर दिए, राइट। 1 2 3 कोमा 1 2 3 इस तरह से। तो लिस्ट इनसाइड लिस्ट, तो इसे बोलते हैं अनदर लिस्ट। चलो 32 व्हाट डज कॉपी मेथड डू फॉर लिस्ट, डिलीट्स लिस्ट, रिटर्न शैलो कॉपी एंड स्वैप लिस्ट, क्लियर लिस्ट। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, रिटर्न शैलो कॉपी। टू पास द लिस्ट एज द आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, तो मस्ट यूज पॉइंटर, जस्ट पास इट नॉर्मली, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, यूज अरे मॉड्यूल्स। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका जस्ट पास इट नॉर्मली। 34 व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ लिस्ट, आपका दे रखा है माई लिस्ट दे रखा है और ये आपका लिस्ट है माई लिस्ट। तो ये अगेन ये लिस्ट को ना 2 टाइम्स ऐड कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई कर रहा है माई लिस्ट। तो इसे आप अगर ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये स्मॉल है, स्मॉल अंडरस्कोर आपका लिस्ट इक्वल टू, और ये हो गया आपका लिस्ट मल्टीप्लाई माई लिस्ट, इस तरह का। इसी को ये शॉर्ट में 1 लाइन में ऐसे लिख दिया। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, लिस्ट में क्या दे रखा है 1 2, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 2 एंड 1 2, तो ये समथिंग आएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 विच मेथड रिमूव्स अ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, कौन सा मेथड से हम लोग रिमूव करते हैं स्पेसिफिक वैल्यू को। तो रिमूव, पॉप या डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, पॉप करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो 35 का करेक्ट जब रिमूव होगा तो पॉप करेंगे हम लोग स्पेसिफिक वैल्यू के लिए।
और ये फ्रंट से रिमूव करता है। 37 राइट, 37 लिस्ट कैन होल्ड 36 लिस्ट कैन होल्ड विच टाइप ऑफ वैल्यू, ऊपर 35 था राइट, 35 ओके 35 पॉप के केस में क्या होगा, पॉप जो है ये ऑलवेज, ये आंसर गलती हो गई, तो ये पॉप जो है हमेशा ये फ्रंट से रिमूव कर देगा, फ्रंट से रिमूव करेगा। बट यहाँ पूछा गया स्पेसिफिक वैल्यू, इस कीवर्ड को आप रिकॉल ये रखो माइंड में कि स्पेसिफिक वैल्यू बोला जा रहा है। इट मीन्स कि अगर लिस्ट होगा मेरा ऐसा 1 2 3 4 7 8 राइट, इस तरह का, तो जब भी आप पॉप कॉल करोगे तो ये फ्रंट से रिमूव कर देगा, अगेन कॉल करोगे तो ये फ्रंट से रिमूव कर देगा, अगेन ये फ्रंट से रिमूव कर देगा। बट स्पेसिफिक मीन्स हो गया कि मुझे फ्रंट से नहीं करवाना राइट, मुझे है कि स्पेसिफिक वैल्यू होना चाहिए मेरा, रिमूव होना चाहिए, मुझे 7 रिमूव करना है। तो 7 रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव जो है मेथड का यूज करते हैं। हम लोग रिमूव में इसका या तो इंडेक्स वैल्यू पास कर दे या वो वैल्यू को पास कर देते हैं राइट, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप अपडेट कर लेंगे, मुझसे मिस्टेक होगी राइट। चलिए 36 लिस्ट कैन होल्ड विच टाइप ऑफ वैल्यू, तो लिस्ट जो है आपका स्ट्रिंग करता है इंटीजर को, मोर देन वन ऑफ द अबव, ओनली फ्लोट वैल्यू, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोर देन वन ऑफ द अबव। स्ट्रिंग भी कर सकता है और इंटीजर भी कर सकता है। 37 विच मेथड रिवर्स अ लिस्ट, तो रिवर्स करने के लिए लिस्ट के लिए हम लोग इन्वर्ट का यूज करते हैं, या रिवर्स या रिवर्ट या बैकवर्ड, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स मेथड का यूज करते हैं। 38 द विच फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, तो मीन, स्मॉलेस्ट, मीन वैल्यू या लो, तो 38 का जो मेथड कॉल होगा, 38 का जो मीन वैल्यू, मीन मेथड आप कॉल करोगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लिस्ट से रिटर्न कर देगा। 39 आपका व्हाट विल माई लिस्ट डॉट क्लियर डू, तो रिमूव ऑल एलिमेंट, सेट ऑल एलिमेंट टू 0, रिप्लेस विथ नॉन और डिलीट लिस्ट। 39 का ये करेक्ट हो जाएगा कि इसे रिमूव कर देगा, सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगा। 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लिस्ट सिंटेक्स, तो वैलिड लिस्ट सिंटेक्स पूछा गया है, तो ये तो लिस्ट होगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा है राइट, ये तो ये होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा, तो ओनली ये वैलिड सिंटेक्स होगा, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा 40 का। तो 40 तक यहाँ कंप्लीट हुआ, तो आप कमेंट करके बताइए आपका आउट ऑफ 40 कितना करेक्ट हुआ, और सेशन कैसा लगा आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अपकमिंग जितने ही लेक्चर आने वाले वो सभी आपका अपडेट टाइम पर मिलता रहे। तो इसी तरह आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए ना, और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।